मैं कर्तव्य पर द्रव्यों को कब तक चाहूंगा? भैया, दूसरे के चमड़ी को कब तक छांटोगे? कब तक चाटोगे दूसरे की चमड़ी को? अपनी चैतन्य चमत्कारी आत्मा को भी कभी चाहोगे कि नहीं चाहोगे? भीतर की अखियां खोलता है आगम। आगम तीजा नेत्र बताया, ये तीजा नेत्र है। हमने लिखा ज्ञान, नयन तीजा, नयन तीजा सही नतीजा देता। नयन तीजा सही नतीजा देता। खोलो तो सही। सुनो सुनो, आपको ये तत्काल सुनाना है। सुनने के बाद जिसके हाथ खड़े होंगे तत्काल पुरस्कार देंगे। नयन तीजा, नयन तीजा सही नतीजा देता। नयन तीजा सही नतीजा देता। खोलो तो सही, खोलो तो सही। नयन तीजा, नयन तीजा, नयन नयन तीजा सही नतीजा देता। खोलो तो सही, खोलो तो सही। कौन सुनाएगा? सुनाओ मित्र, सुनाओ। खड़े हो, खड़े हो जल्दी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या नाम आपका? आइए धर्मेश जी, आइए आइए आइए, आपके लिए बहुत सुंदर पुरस्कार। आइए 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 आइए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक कलम, हमारे हाथ से लिखी जाने वाली कलम आपके लिए विशेष रूप से पुरस्कार। बहुत सुंदर। इधर आओ, उसमें से एक समय सा निकालो। तुम मोमेंटो लाओ, नीचे वाला। सुनो, नयन तीजा, दीपक भैया, नयन तीजा सही नतीजा देता। खोलो तो सही, खोलो तो सही, खोलो तो सही। नयन तीजा सही नतीजा देता। खोलो तो। लो भाई, स्वाध्याय करना, प्रतिदिन 10 मिनट स्वाध्याय करना। बहुत बढ़िया, हो गया, पर्याप्त हो गया। नयन तीजा सही नतीजा देता। खोलो तो सही। अब क्या? सगद्रव्योपादेय, आत्मद्रव्योपादेय है। किसका आत्मद्रव्योपादेय है? आत्मद्रव्योपादेय है। किसका आत्मद्रव्योपादेय है? सग माने स्व, निज आत्मा। पति के लिए पत्नी का आत्मा उपादेय नहीं है। विभव सागर के लिए अध्ययन सागर का आत्मा उपादेय नहीं है। जीवादि वहितच्चम हेयम, ये जीव है पर मेरे लिए हे है। जब जीव को निज स्वरूप में आना हो तो बाहर से हटना पड़ेगा। बोलो, हटना पड़ेगा कि नहीं? यदि बहुत अच्छा अध्ययन सागर है, ये आवश्यक तो और अच्छा है। जब देखो तब देखो, जितनी शांति प्रवचन में मिलती है इतनी शांति कभी और कहीं नहीं मिलती। लोग हमसे पूछते, महाराज नींद क्यों आती है? मैंने कहा, लोगों को घर में तो शांति मिलती नहीं है, शांति मिलती प्रवचन में। जितनी शांति यहां मिलती उतनी शांति कहीं मिलती नहीं है। कोई डिस्टर्ब नहीं। प्यारे बंधुओं, पाप कर्म का तीव्र उदय आता है तो पुण्य
कर्म में विघ्न डालता है। ये तुम्हारे साथी से पुण्य की बेला आई प्रवचन सुनने की, और उसी में नींद आ गई। हीरे मोती लूटने का समय आया और तुम्हें। प्यारे बंधुओं, सगद्रव्योपादेयम निज द्रव्योपादेय है, ये तत्व की बोध है। महाराज श्री वो कौन थे जो शादी करके दूसरे दिन वन को चले गए? जम्बू स्वामी। क्यों क्यों चले गए? क्यों चले गए मालूम? कुंद कुंद स्वामी की गाथा उनके सामने थी। अरे महाराज, सामने तो नई नई दुल्हन थी। क्या सामने तो 32 नहीं 4 दुल्हन सामने थी, और चारों ओर से चारों मना रही थी। आज ही शादी हुई है, पूरा परमिट लेके आई थी। क्या बोला? शादी हुई है, पूरा परमिट लेके आई हैं। सौभाग्य रात है, पहली रात्रि है, सर्वाधिकार। बोलो, है कि नहीं? सर्वाधिकार, जैसा चाहे वैसा मना सकते। बंद कमरे में है और चारों कोई चैलेंज है कि आज तुम्हें यदि मना लिया तो ये तुम्हारे, नहीं मना पाए तो सुबह बन को चले जाएंगे। कितना प्रयास, हाव भाव विलास विभ्रम नहीं दिखाया, पर उनको मालूम था ये कर्मोदय पर्याय है। क्या है? कुकवि चंद्रमुखी, कुकवि हिरणी जैसी आंखें, कुकवि गजगामनी झाल, कुकवि चंदन सा बदन। क्या क्या लिखते कुकवि? इसलिए ये फिल्मी गीतों पर मत फिसल जाना, ये खोटे कवियों की रचनाएं हैं। खोटे कवियों की रचनाएं हैं, रागी द्वेषी मोही जीवों की रचनाएं हैं। कुछ भी लिख देंगे। मांस की लोथड़े को भी अमृत का कलश बता देंगे। लार को भी अमृत कह देंगे। समझ रहे ना? तो जहां खोटे कवि उसी स्त्री की प्रशंसा में अपने प्राण लिख देते हैं, स्त्री की प्रशंसा में, अपनी स्त्री की प्रशंसा में गीत और कविताएं लिख करके संसार को रंजायमान करते हैं, वही कुंद कुंद स्वामी बैराग का पाठ पढ़ा के जा रहे हैं। मेरे कवि होने का फल यह है कि मेरी कविता तुम्हें कल्याण से जोड़ दे। एक बार किसी ने पूछा, महाराज आपने कोई श्रृंगार पर नहीं लिखा? मैंने कहा नहीं, लिखा तो था एक बार मरुदेवी के श्रृंगार पर। प्यारे बंधुओं, लिखो तो तीर्थंकर के श्रृंगार पर लिखो, 16 कारण के श्रृंगार पर लिखो। प्रिय बंधुओं, यूं तो लिखने का ना मन करता है,